सर, आप बीजेपी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और उसके बाद भी आपने कांग्रेस ज्वाइन की। सर, ऐसा क्या रहा, बताएं। ऐसा है सर कि हमेशा से राजसमंद के अंदर आज दिन तक जो लोकल जो नेतृत्व है कि उसको कभी उभरने दिया गया नहीं बीजेपी के द्वारा। और हमेशा से आज दिन तक जब से ये विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट थी उस समय भी बाहर से ही व्यक्तियों को ला करके यहाँ प्रेशर दिया गया। जब ये राजसमंद विधानसभा क्षेत्र जब ये जनरल हुई और जनरल होने के बावजूद भी बाहर से हम लोगों ने उस समय में भी इसका विरोध किया था कि राजसमंद का जो मूल निवासी है, राजसमंद में जो जन्मा है, जिसने पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने 50 साल तक पार्टी का झंडा उठाया, पार्टी को यहाँ पर खड़ी की, और जिन लोगों का कोई राजसमंद से सरोकार नहीं था, उन लोगों को राजसमंद में ला करके और उनको जो है खड़ा कर दिया गया। और यहाँ के जितने पुराने कार्यकर्ता थे उन सबको दरकिनार कर दिया गया। किरण माहेश्वरी द्वारा जो गुटबाजी उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया और किरण माहेश्वरी की चलती थी, उसी गुटबाजी को राजसमंद में किरण माहेश्वरी के आने के बाद पूरे राजसमंद के अंदर वो पार्टी को जो है 2 भागों में विभक्त हो गई। और आज भी यही स्थिति है कि जब किरण माहेश्वरी राजसमंद में आई और राजसमंद में आने के बाद उसने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा हरिओम सिंह गुट जो एमपी थे उनका गुट अलग हो गया, और किरण माहेश्वरी ने जिनका कोई संगठन में वजूद नहीं था, जिनको संगठन की कोई जानकारी नहीं थी, जो राजसमंद के अंदर जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उन नए लड़कों को अपने साथ रख करके और यहाँ पर गुटबाजी करके पूरा जो राजसमंद के अंदर जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उन नए लड़कों को अपने साथ रख करके और यहाँ पर गुटबाजी करके पुराने जितने कार्यकर्ता थे उन सबको दरकिनार कर दिया। वर्तमान में भी राजसमंद के अंदर से 14 व्यक्तियों द्वारा दावेदारी की गई थी। इस वक्त में अगर नेतृत्व चाहता तो राजसमंद के अंदर न तो एक सीट से कोई सरकार जा रही थी, न एक सीट से कोई सरकार आ रही थी। अगर वो चाहते तो राजसमंद में इतने जो संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर पार्टी के हित के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, लेकिन उन लोगों को दरकिनार करके ये वंशवाद के विरोध में, पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये वंशवाद और किरण माहेश्वरी ने जो हालात राजसमंद के अंदर पार्टी को ध्वस्त कर दिया, संगठन को नेस्त नाबूद करके रख दिया, व्यक्तिशः उसने अपना विधानसभा क्षेत्र का अपना ऑफिस आज दिन तक कभी भी पार्टी के जिला कार्यालय पर वो कभी नहीं गई। उसने अपना विधानसभा का जो व्यक्तिगत जो ऑफिस था उसको चलाया। वहाँ पर जो अपने चाटुकार चमचे जो थे उन लोगों को उन्होंने प्रश्रय दिया और जितने पुराने कार्यकर्ता थे उन सबको उसने दरकिनार कर दिया। और इस समय में भी मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से वंशवाद, एक तरफ भाजपा कहती है कि हम वंशवाद के विरोध में हैं, हमेशा दूसरे कांग्रेस के ऊपर ये लांछन लगाया जाता है कि वंशवाद के अंदर वंशवाद वाली पार्टी है। इन्होंने ही उसी वंशवाद को सारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके किरण माहेश्वरी की लड़की दीप्ति माहेश्वरी को यहाँ से राजसमंद में टिकट दिया। इसके विरोध में मैंने जो है अपना इस्तीफा मैंने जो है कांग्रेस को ज्वाइन किया। आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं। सर, बीजेपी छोड़ने का क्या कारण रहा, सर बताएं। एक्चुअल में क्या बीजेपी छोड़ने का मेन कारण यही है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया गया बराबर। अभी जैसे राजसमंद के अंदर कम से कम 6-7 उम्मीदवार थे जिनको सब पदाधिकारियों ने 4 महीने से दौड़ाया इधर से उधर के, तुमको टिकट देंगे, तुमको टिकट देंगे, तुमको टिकट देंगे, पर किसी एक को भी टिकट नहीं दिया। जब इनके फाइनल था भाई टिकट दीप्ति को ही देना, तो दूसरे जो उम्मीदवार थे उनका सम्मान भी नहीं किया और उनको कोई टिकट भी नहीं दिया और उनको सिर्फ दौड़ाया और उनके पैसे खर्च करवाए। और आज अपन जैसे कोई भी इंसान हो, किसी चीज़ के अंदर लाइन में लगा हुआ है, या तो उसको पहले ही मना कर देते कि टिकट देंगे, पर किसी एक को भी टिकट नहीं दिया। जब इनके फाइनल था भाई टिकट दीप्ति को ही देना, तो दूसरे जो उम्मीदवार थे उनका सम्मान भी नहीं किया और उनको कोई टिकट भी नहीं दिया और उनको सिर्फ दौड़ाया और उनके पैसे खर्च करवाए। और आज अपन जैसे कोई भी इंसान हो, किसी चीज़ के अंदर लाइन में लगा हुआ है, या तो उसको पहले ही मना कर देते कि हम टिकट
दीप्ति को देंगे, सहानुभूति के कारण दीप्ति को देना है, तो दूसरे को मना कर देते स्टार्टिंग से। जब किसी को मना नहीं करके लास्ट में दीप्ति को दिया, और हमारी जो मैडम थी किरण मैडम, वो खुद वंशवाद के खिलाफ थी। जब उन्होंने जोधपुर से अशोक गहलोत के बेटे को जब विधानसभा का टिकट दिया शेखावत के सामने, तब उन्होंने खुद ट्वीट करके डाला था कि कांग्रेस वंशवाद को बढ़ावा दे रही। अगर कांग्रेस वंशवाद को बढ़ावा दे रही थी तो आज बीजेपी ने क्या किया? हम यही चाहते हैं, और बीजेपी पार्टी को हम बताना चाहते हैं, हम गलत का विरोध हमेशा करेंगे। इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की।